बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की मुंतकिली की समरी साबिक वजीर आजम की मंजूरी से काबीना में पेश हुई। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने नैब में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जराये के मुताबिक आजम खान ने कहा, समरी बनाने में शहजाद अकबर का अहम किरदार था। काबीना में समरी पेश होने से पहले साबिक वजीर आजम और बैरिस्टर शहजाद अकबर की मुलाकात भी हुई, जिसमें वो खुद भी शामिल थे। 15 जून से गायब आजम खान मंजर आम पर आ गए। बयान रिकॉर्ड करवाने अकेले नैब रावलपिंडी पहुंचे, बयान रिकॉर्ड करवाया और वापस चले गए। इससे पहले तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा कह चुके हैं कि बंद लिफाफे में ही समरी काबीना में मंजूर करवाई गई थी, किसी को तफसील का इल्म नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुमकिना सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मनसूबों का जायजा लिया गया। दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी के हुसूल के लिए मनसूबों की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक मंजूर किए गए मनसूबे ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकनी, IT और तवानाई से मुतालिक हैं। मनसूबों पर अमल दरामद के लिए दिलचस्पी दिखाने वाले सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा और आला हुकाम शरीक हुए। मौजूदा कौमी असम्बली की तहलील, निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर मशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राबते में रहेगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। कमेटी में इसाक डार, अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल शामिल हैं। 20 लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है। जिसका घर को नुकसान हुआ इस सैलाब में, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा मगर हम आपको अपना मालिकाना हुकूक भी दिलवाएंगे। ये लोग जो इस्लामाबाद में बैठते हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम कितना मुश्किल में है इस वक्त। इलेक्शन दूर नहीं है, अवाम दोस्त मंसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद शुरू करवाएंगे। इस्लामाबाद में बैठे वालों को अंदाज़ा नहीं कि अवाम कितनी मुश्किल में है। कायदे अवाम ने सिखाया था कि अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन को 20 लाख घर बनाकर देने का ऐलान कर दिया। लाड़काना में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये सफ़र सिंध भर में शुरू हो रहा है। इलेक्शन जीतने के बाद ऐसे इनकलाबी इक़दाम करेंगे। इस किस्म के मंसूबे बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी फराहम करेंगे। ऐसे मजबूत घर बनाकर देंगे जिन्हें सैलाब से नुकसान नहीं पहुँच सकेगा। घरों के मालिकाना हुकूक घर की खवातीन को देंगे, क्योंकि खवातीन मुआशी तौर पर मजबूत होती हैं तो ख़ानदान मजबूत होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के तमाम मुकदमात में गुनाहगार पाए गए। सबूत इकट्ठे करने के लिए इनकी गिरफ्तारी ज़्यादा दूर नहीं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली के दावे। ये भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की इदारों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म मुहिम साबित हो चुकी, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। अब ये ज़मानत का केस नहीं बनता। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 5 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़मानत में 8 अगस्त तक तौसीह कर दी। चेयरमैन PTI पर 100% आर्टिकल 6 लग सकता है। साइफर मामले पर बात उनकी नाअहली तक जा सकती है। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का दावा। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आज़म खान का बयान अहम है और उनके साथ ही वही बातें कर रहे हैं जो हम करते थे। मुल्क के साथ इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। ये शख्स अपने सियासी फ़वाइद के लिए खुफिया दस्तावेज़ को इस्तेमाल कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन पर इकामे की वजह से आर्टिकल 6 लगा दिया गया था। इकामे पर आर्टिकल 6 लग सकता है तो ये तो खुफिया दस्तावेज़ है। ये ज़िया का दौर नहीं है, मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ। अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल हुई तो सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करेगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
चीफ जस्टिस ने कहा, मिस्टर अटॉर्नी जनरल, 2015 में आइन को पसेपुश डाला गया था। इस केस में जो भी होगा कानून साजी से ही मुमकिन है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर कहा कि एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हकूक से मावरा कोई कानून नहीं बना सकती, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट में इंसानी हकूक का इतलाक ही नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट में सिविलियंस को शामिल किया गया। गिरफ्तार 102 मुल्जिमान में से किसी को सजाए मौत या 14 साल कैद की सज़ा का सामना नहीं। अभी तक 102 मुल्जिमान में से किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। कोयटा में कत्ल किए गए वकील के केस की एफआईआर में नामजदगी के खिलाफ केस। चेयरमैन पीटीआई की अपील की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। केस की समाअत जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को करेगा। बेंच के तीसरे जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई 24 जुलाई को सुबह 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दोबारा नजरसानी वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। साबिक हुकूमत ने काजी फायज ईसा केस की नजरसानी फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल किया था। मौजूदा हुकूमत ने 1 मार्च 2023 को क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त दायर की। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी। 27 जुलाई 2022 को विफाकी काबीना ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चैम्बर में समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था। तोशाखाना केस में दलाइल मुकम्मल करने पर जज हुमायूं दिलावर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस में तकरार। जज का आज ही दलाइल मुकम्मल करने पर इसरार। ख्वाजा हारिस का पीर तक समाअत मुलतवी करने पर जोर। जज ने कहा, नमाज जुमा के बाद दलाइल मुकम्मल करें। आपके पास आज जिरा मुकम्मल ना करने का कोई जवाब नहीं। ख्वाजा हारिस बोले, उन्हें ताज़ा दम होना है। समाअत पीर तक मुलतवी हो गई तो क्या हो जाएगा। नमाज जुमा के बाद उनके पास वक्त नहीं है। ये कहकर ख्वाजा हारिस कमरे अदालत से निकल गए। वक्फे के बाद ख्वाजा हारिस अदालत में नहीं आए। जज ने रोजाना समाअत का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वकील के इस्तफसार पर कहा कि रोजाना समाअत उनका अपना फैसला है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो गया। मरीम नवाज ने अपने बयान के साथ स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी का हवाला दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 522 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,920 की सतह पर बंद हुआ। मैं यह कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पर। जितनी हमने तकलीफ काटनी थी IMF का प्रोग्राम फाइनल वो हम कर चुके हैं। यकीन दहानी कराते हैं कि ज़राअत और रियल एस्टेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा, IMF की सख्त शराइत की खबर दुरुस्त नहीं। रियल एस्टेट या ज़राअत पर मजीद 1 पैसे का भी बोझ नहीं डाला जाएगा। IMF मुआहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश। इसहाक डार ने कहा कि तमाम दस्तावेजात वज़ारत ख़ज़ाना की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ के सबब मुल्क की मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोशिश है कि मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करके छोड़कर जाएं। मौजूदा पॉलिसीज़ बरकरार रहीं तो 2 साल में पाकिस्तान में अफरात ज़र 7% पर चली जाएगी। आप मुकाबला नहीं कर सकते गल्फ की ताकतवर एयरलाइंस का, बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर आपने PIA को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, 1-1.5 साल के अंदर शट डाउन हो सकती है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये मैं स्टेटमेंट जिम्मेदारी से दे रहा हूं। हम इस रास्ते पे डाल के जाएंगे। आने वाली हुकूमत जो है वो इसको मुकम्मल करेगी। तमाम मुलाजमीन के हकूक जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कोई बेरोजगार ना हो। अगर PIA की रिस्ट्रक्चरिंग ना की गई तो 2 साल में मुकम्मल तबाह हो जाएगी। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी साद रफीक ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि गुलाम सरवर खान के अहमकाना बयान की वजह से 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ।
3 माह में बरतानिया के लिए परवाजें बहाल हो जाएंगी। बरतानिया के बाद यूरोप और अमेरिका की परवाजें बहाल की जाएंगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जा रहा है, कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। रनवे और नेविगेशनल सिस्टम आउटसोर्स नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की बारी आएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि सबसे ज्यादा नफरत अंगेज हुकूमत के दौर खात्मे के करीब है। ये सियासी इंजीनियरिंग की बदसूरत आलाकारों के खात्मे का दौर है। इस हुकूमत ने मईशत और जमहूरियत की तबाही की सदारत की। इन 16 महीनों में जो लूट मार हुई वो भी बेमिसाल थी। पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल 2 दिन के लिए मौखर कर दी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के पेट्रोल पंप मालिकान से मुज़ाकरात में पेशरफ। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 2 दिन बाद फिर मुज़ाकरात का इम्कान है। खैबर की तहसील बाड़ा और पेशावर के इलाके हयाताबाद में खुदकुश हमलों की तहकीकात में अब तक पेशरफ ना हो सकी। बाड़ा में खुदकुश हमलावरों के जेर इस्तेमाल गाड़ी चोरी की निकली। खुदकुश हमलावर के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल ना हो सके। हयाताबाद में एफसी की गाड़ी पर खुदकुश हमलावर के जेर इस्तेमाल मोबाइल सिम किसी और के नाम पर थी। हमलावर ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आई टेलीफोन कॉल्स पर बात की। सिम के मालिक ने बयान दिया है कि उसकी सिम गुम हो गई थी। पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। बाजौड़ की तहसील मामून के इलाके गिरे में गाड़ी के करीब धमाका, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बम धमाका रिमोट के जरिए किया गया। जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। इससे पहले गुज़श्ता रात पेशावर के थाना सरबंद की रिहाज शहीद चौकी पर 8 दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। 7 जून को भी दहशतगर्दों ने इस चौकी पर हमला किया था। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में पानी की आमद में इजाफा। हेड सुलेमान की हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। बहावल नगर और बहावलपुर में दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। फसलें शदीद मुतासर। घोटकी के गांव नाड़ी गडानी के मुकाम पर मसू नहर में 60 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ से कपास और चावल की फसलें और 2 देहात ज़ेरे आब। दरियाए रावी के सैलाबी रेले के बाइस नारोवाल में हजारों एकड़ आराजी ज़ेरे आब। जसड़ के मुकाम पर दरियाए रावी में पानी का बहाव 68,094 क्यूसिक है। चिन्योट में दरियाए चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। मोजा साहमल के करीब जमीनी कटाव के बाइस मजीद मकानात गिर गए। मोजा साहमल और अडा कप को मिलाने वाली राबता सड़क सैलाबी रेले में बह गई। दरिया रावी का सैलाबी रेला 0 पॉइंट गेट के पास सड़क पर पानी आ गया। करतारपुर राहदारी के जरिए यात्रियों की आमद बंद हो गई। भारत ने 0 पॉइंट पर अपनी जानिब से गेट ना खोले, जबकि पाकिस्तान ने गेट खोल दिए थे। लाहौर के इलाके चुहंग में दरियाए रावी का पानी मुल्तान रोड से मुल्हिका आबादियों में दाखिल हो गया। नानू डोगर और दीगर इलाकों में फसलें तबाह। मुकामी जमींदारों का कहना है कि इंतजामिया ने नहरों के लिए पानी जखीरा करने की गरज से हेड बलूकी से पानी का अखराज बंद कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। नागिन चुरंगी में बारिश के बाद सीवरेज की लाइन फट गई। पानी रोड पर जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कई गाड़ियां सड़क पर खराब। मेट्रो स्टेशन की छत से भी पानी टपकने लगा। इस्लामाबाद, सरगोधा, फैसलाबाद, गुजरावाला, जेहलम, हाफिजाबाद और खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बलूचिस्तान में चमन, शिरानी, धानसा, रखनी और कोहे सुलेमान रेंज में बारिश। PDMA के मुताबिक मानसून के ताकतवर सिस्टम के जेरे असर आज से 25 जुलाई तक सिंध और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। नशेबी इलाके जेरे आब आने का खदशा। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अपर चतराल के इलाके मीराग्राम नंबर 2 में सैलाबी रेले के बायस मकानात, दुकानों और फसलों को नुकसान।
सैलाबी रेले से 5 मकानात मुकम्मल तबाह, जबकि 2 मकान जुज़वी तौर पर मुतासिर। 10 दुकानें भी सैलाबी पानी की नज़र हो गईं। फसलें, बागात और जंगलात भी मुतासिर। इंतजामिया के मुताबिक लोअर चित्राल के इलाका एवन में भी सैलाबी पानी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के स्कूलों में बच्चों को जिनसी तशद्दुद से मुतालिक आगाही देने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम अजला की तालीमी अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी कर दी। मुरासे में कहा गया है कि बच्चों को मशकूक अफराद से बचने और जिनसी हिरासानी से मुतालिक आगाही दी जाए। फैसल मस्जिद के अहाते में कुल्फी की रेहड़ी लगाने वाले को CDA स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 3 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम ने बाद गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। वकील ने कहा कि कुल्फी की रेहड़ी लगाने पर CDA स्पेशल मजिस्ट्रेट ने ज़ालिमाना फैसला किया। इस पर जस्टिस तारिक ने कहा सिर्फ ये बात नहीं है, मुलजिम पर मजीद रेहड़ियाँ लगवाने और भत्ताखोरी का भी इल्ज़ाम है। इस तरह तो 3 माह की सज़ा भी कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। मुलजिम के वकील ने कहा रेहड़ी लगाना कोई जुर्म नहीं है। इस पर जज ने कहा जुर्म है। जुर्म क्यों नहीं है? आपके घर के आगे कोई रेहड़ी लगा दे तो क्या वो जुर्म नहीं? कराची सिटी कोर्ट में गुज़िश्ता रोज लाए गए बंदर को 24 घंटे बाद पकड़ लिया गया। महकमा जंगली हयात की टीम ने बंदर को काबू किया। गुज़िश्ता रोज अदालत लाए गए बंदर के 14 बच्चों में से एक अदालत से भाग निकला था। ज़राए महकमा जंगली हयात का कहना है कि बंदर के बच्चे आम की पेटियों में थे। हवा के गुजर के लिए कुछ लकड़ी हटी हुई थी जिससे एक बच्चा निकल गया। कराची टोल प्लाजा पर 4 सद्दा से आने वाली मुसाफिर बस से बंदर के 14 नौज़ायदा बच्चे बरामद हुए थे। भारत में टमाटर की कीमत आसमान पर पहुंच गई। 300 रुपये फ़ी किलो हो गई। भारतीय खातून ने टमाटर दुबई से मंगवा लिए। भारतीय खातून ने दुबई से वापस आने वाली बेटी से 10 किलो टमाटर लाने की फरमाइश की। बेटी ने सुपर स्टोर से टमाटर खरीद कर सूटकेस में भरे और उड़ान भरकर भारत पहुंच गई। फैसलाबाद के नौजवान ने बाप से पैसे हथियाने के लिए अपने अगवा का ड्रामा रचाया। दोस्तों से भाई को टेलीफोन करवाया। पुलिस ने सिरा हाथ आते ही धर लिया। नौजवान अपने ही अगवा का मुकदमा अपने ही खिलाफ दर्ज करवा बैठा। पुलिस ने नौजवान और इसके दोस्तों को मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। पुलिस काम के मुताबिक मोहम्मद इमरान ने वाले से 10 लाख रुपए हथियाने के लिए 1 हफ्ता पहले अपने अगवा का ड्रामा रचाया। सरगोधा के DHQ अस्पताल से नौमौलूद बच्चा मुबैना तौर पर अगवा। लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। अस्पताल स्टाफ को गिरफ्तार करने और बच्चा बरामद करने का मुतालिबा। डॉक्टर्स और नर्सेज पर अगवा में मुलविस होने का इल्ज़ाम। अस्पताल की नर्सरी से नौमौलूद बच्चा 4 दिन पहले गायब हुआ था। अस्पताल हुकाम का कहना है कि अगवाकार एक खातून है जिसे पुलिस CCTV वीडियो की मदद से तलाश कर रही है। मुजाहिरीन ने नौमौलूद की बाजियाबी और मुलजिम की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। बाहर तो नहीं जाना, शहबाज गिल भी बाहर हैं। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में इस्लामाबाद की अदालत के जज का फवाद चौधरी से सवाल। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, शहबाज गिल जहां से आए थे वहीं वापस चले गए, हम यहीं हैं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ना फवाद चौधरी का फ़ोन ना फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया, ना वॉइस मैचिंग करवाई गई। दस्तावेजात फराहम करने के लिए मजीद मोहलत दी जाए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने कहा, जब आप मुल्ज़िमान के वकला को कुछ देंगे ही नहीं तो केस आगे कैसे चलेगा। समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारक का कहना है कि तोशा खाना केस चोरी का केस है, मजीद भागने की कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन PTI को अदालत में आकर जवाब देना होगा। किसने कहा था कि तोहफे बेचने और रिकॉर्ड ना रखें? चेयरमैन PTI पर जुर्म साबित हो चुका, भागने और तारीखें लेने से वो बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि दलील दी जाती है कि बाकियों ने भी तोशा खाना से तहाइफ लिए, किसी ने तोशा खाना के तहाइफ फरोख्त नहीं किए। आप केस को 6 साल तक चलाना चाहते हैं तो चला लें। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। कुरान पाक की बेहरमती पर दोनों रहनुमा को OIC के तहत सख्त इक़दाम पर इत्तेफाक। आलम इस्लाम से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी दुनिया अपने सफ़ीरों को एहतजाजन स्वीडन से वापस बुला ले। इससे पहले एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरान की बेहरमती के वाक़यात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि ये इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडा का हिस्सा है।
निजी कॉलेज के वक्त का जिना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई के वाकयात की मजम्मत। तालिबात ने असातिज़ा के साथ जिना हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे और तबाही पर दुख का इजहार किया। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग की सड़क धमाके से फट गई, गाड़ी और बसें उछलकर फुटपाथ पर जा गिरी, एक शख्स हलाक, दर्जनों जख्मी। धमाके की वजह मालूम नहीं की जा सकी। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीम्स की अगली मंजिल है कोलंबो, जहां सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 20 से शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम गोल्फ से कोलंबो पहुंच गई, जहां खिलाड़ी आज आराम और कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इमर्जिंग एशिया कप टाइटल की दौड़ में रिवायती हरीफ आमने सामने। पाकिस्तान के भारत में इमर्जिंग एशिया कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 51 रन से हरा दिया। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 60 रन से शिकस्त दी थी। फाइनल इतवार को कोलंबो में खेला जाएगा। शाहीनों की जीत के जश्न में शाहीन भी शामिल। शाहीन आफरीदी ने पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड का इस्तकबाल किया। जिम एफ्रो T10 लीग में बलावायो ब्रेव्स ने हरारे हरिकेन्स को 49 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में डर्बन कलंदर्स और सैम्प आर्मी के दरमियान मैच जारी। जिम एफ्रो T10 लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के हमजा खान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मेलबर्न में जारी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हमजा ने मलेशिया के प्लेयर को 3-1 से शिकस्त दे दी। गुलकार आतिफ असलम ने लाइव सेशन के दौरान मकबूल हम वही खुदा है पढ़कर समा बांध दिया। मद्दाह भी सहरंगेज आवाज पर दाद दिए बगैर न रह सके। और सोनिया हुसैन को बचपन में नीलाम घर शो करने का शौक क्यों था, ये और इसके अलावा बहुत कुछ जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, हफ्ते की शब 11 बजे के हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।